नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अष्टांग योग की जो श्रृंखला चल रही है, यानी अष्टांग योग के 5 अंग हम पहले पढ़ चुके हैं। छठा अंग आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, पढ़ेंगे, और वो है धारणा। सबसे पहले देखते हैं कि योग के 5 बहिरंग साधन कौन कौन से हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर, तो आपको ये पक्का कर लेना है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 जो अंग हैं इनको बहिरंग के नाम से जाना जाता है। ये बहिरंग है, ध्यान से रखना है। और अगले जो बचे हुए 3 अंग हैं उनको हम धारणा, ध्यान और समाधि, ये 3 इनको अंतरंग साधना के नाम से जाना जाता है। और अब देखेंगे धारणा शब्द किस धातु एवं प्रत्यय से बना है। धारणा जो शब्द है वह ध्री धातु, यहाँ ध्यान रखना है, ध्री धातु से निच इसमें प्रत्यय है और ल्युट प्रत्यय, 2 प्रत्यय लगने से ये शब्द बनता है धारणा। धारणा जब भी बात आती है तो आप समझ जाते हैं कि ये धारण करने अर्थ में है, यानी हम क्या धारण करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या धारण करते हैं। जैसे हम वस्त्र को धारण करते हैं, कंठी माला धारण करते हैं, ये और यज्ञोपवीत धारण करते हैं, कोई भी व्रत धारण करते हैं, किसी का आशीर्वाद को आप ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं ना। तो इस जितने भी हम धारण हम उनको करते हैं जो आपके मन को भाए, आपकी स्वेच्छा से अपने इष्ट देव का आशीर्वाद, इष्ट देव का चित्तर को धारण करना, बहुत तरह का ये धारणा है। परंतु यहाँ योग साधना में इससे ही मिलता जुलता आपको धारणा को समझना है। जैसे इसमें कहा, देखिए इसमें परिभाषा क्या दी है महर्षि पतंजलि जी ने, ये कहा देश बंधस चित्तस्य धारणा। पातंजल योग सूत्र का 3 अध्याय, 3 यानी विभूति पाद का प्रथम ही सूत्र है ये। चित्त वृत्ति का देश विशेष में बांधना यानी रोकना धारणा कहलाती है। आप ध्यान रखना है, चित्तस्य देश बंध, चित्त का देश बंध में, चित्त का यानी बाहर हो या शरीर के अंदर कहीं भी, आप अपने चित्त को उस स्थान विशेष के साथ एक वहाँ ठहराना है, बांधना है, उसको ही हम धारणा कहते हैं। और अब थोड़ा इतना और समझ लीजिए कि जो ये हम अभी तक 8 जो अंग हैं इनमें से पहले 5 जो अंग हैं इनको बहिरंग के नाम से जाना, और ये बहिरंग जो है इनको क्रिया योग कहा जाता है। कोई पूछे आपसे क्रिया योग क्या है, एक तो आगे आएगा तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है, एक तो वो क्रिया योग है। परंतु अष्टांग अंगों के अंदर कोई क्रिया योग की बात करे जो साधक को क्रिया करने के साथ, वो होता है 5 पहले अंग जो है बहिरंग, ये क्रिया है, की जाती है। परंतु अब यहाँ पर क्या है, अब आपका क्रिया योग समाप्त हो चुका है, इसके बाद जो क्रिया को अब नहीं करना पड़ता, यानी आगे का जो ये मार्ग है धारणा, ध्यान, समाधि, इसको अक्रिया कहा, यानी अक्रिया के मार्ग में अब प्रवेश कर रहे हैं धारणा के माध्यम से। और इस अक्रिया में धारणा और ध्यान, समाधि 3 मुख्य साधन होते हैं, और इन तीनों में थोड़ा ही अंतर है, यानी तीनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। बहिरंग साधनों में क्या होता है, जो भाई आपने 5 साधन पढ़े उनमें चित्त की वृत्तियों का समस्त भटकाव, पूरा इधर उधर जो भटकाव होता है वो समाप्त हो जाता है, मन पूर्णतः आपका स्थिर होता है, आपका नियंत्रण में आ जाता है, पूरा मन, आपके इंद्रियां सब आपके नियंत्रण में आ जाती है पहले 5 अंगों के अभ्यास से। इसके बाद मन को चित्त में, अब मन जो है वो चित्त में अपने आप लग जाता है, और चित्त को अपने कारण में विलीन करने का कार्य इन अंतरंग साधनों द्वारा पूरा करना होता है। अब बचा हुआ काम क्या, मन आपका स्थिर हो चुका है, अब मन को चित्त में आपने लगाना है, और चित्त को अपने कारण जो आपका शरीर है जिससे आपका, उसमें मेन ईश्वर सत्ता जो आपका कारण है इस शरीर का, उसमें आपको उसमें विलीन करना है। ये अंतरंग साधना का प्रमुख उसका उद्देश्य रहता है, और तभी अंतिम जो उपलब्धि हमें कैवल्य की प्राप्ति होती है। अब बात करेंगे आगे जो ये इसमें महर्षि व्यास जी ने के अनुसार जो इसमें लिखा है, इन्होंने कहा नाभि चक्रे हृदय पुंडरीके मूर्धनि ज्योतिषी नासिकाग्रे जिह्वाग्र इत्येव
आदिषु देशेषु बाह्ये वा विषये चित्तस्य वृत्ति मात्रेण बंध इति धारणा। यानी आप अपने नाभि चक्र के ऊपर ध्यान कर सकते हैं, हृदय की पुंडरिक यानी हृदय कमल जो है आपका अनाहत चक्र पर ध्यान करेंगे, मूर्धनी मूर्धा में करेंगे, ज्योतिषी मूर्धनी ज्योतिषी ज्योतिषी यानी आकाश तारा पिंडों पर उसमें किसी नक्षत्र विशेष पर ध्यान करें, नासिका के अग्रभाग पर ध्यान करें, जिह्वा के अग्रभाग पर ध्यान करें। इत्यम एव आदिषु इन देशों में बाह्य रूप से और या आंतरिक रूप से अपने चित्त की वृत्ति मात्रेण से उनको बांधना, एक दिशा में उसको टिका देना, वो क्या कहलाएगा? धारणा कहलाएगा। अब इसको थोड़ा और विस्तार से आप इसमें समझिए कि इसमें क्या कहा गया है। जब चित्त का समस्त भटकाव जब आपका समाप्त हो जाता है तो वह एक पालतू पशु जो होता है, जैसे हम किसी कुत्ते को, बिल्ली को, किसी गाय भैंस को, हम पालतू जानवर जो होता है, सर्कस में आप देखते हैं बड़े से बड़े हाथी शेर सबको वो कैसे अपने इच्छा से उनको नचाता है ना। सेम ऐसे ही जब वह आपका चित्त जो है सब भटकाव समाप्त हो जाते हैं तो वह पालतू पशु की भांति साधक के पूर्ण नियंत्रण में आ जाता है। अब इसके बाद साधक उसका उपयोग मुक्ति प्राप्ति के लिए करता है। चित्त शक्ति वही है, अब चित्त की वास्तविकता शक्ति वही है, अब उसको अपने मुक्ति मार्ग के लिए करता है जिसका पहले संसार की उपलब्धियों तथा भोगों में उपयोग हो रहा था। यानी चित्त पहले संसार की कामनाओं में, संग्रह में, उसमें काम कर रहा था। अब वह चित्त क्या है? अंतर्मुखी हो गया है, आपके नियंत्रण में आ गया है। अब उनको वो छोड़ करके उसका मुक्ति कैवल्य के लिए उपयोग अब करना हो रहा है, आपका सन्मार्ग पर वो चल पड़ा है। इस चित्त को हम अब किसी भी एक स्थान पर अपनी इच्छा अनुसार, जैसे जितने जितने आपको स्थान बताए ये सब के सब अपनी इच्छा अनुसार इन पर आप अपने को केंद्रित कर सकते हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगा? धारणा इसे हम कहते हैं। जब हम इनको अपने स्थान पर रोक लेते हैं तो वो धारणा कहलाएगी। तो ये इसमें इतना आपको बड़ा बड़ा समझ में आया धारणा के बारे में। अब देखिए जो यही मैं स्थान आपको बताए थे, सूर्य का यानी सविता का आप ध्यान करते हैं, आप अपनी आज्ञा चक्र पर आप धारणा करते हैं, या अपने एक एक करके इन सब चक्रों के ऊपर, शरीर में 6 चक्कर जो हैं आपका, सप्तम चक्कर, अष्टम चक्कर, इनको धारणा करना। फिर एक और आता है धारणा पंच महाभूतों की भी होती है। आप अग्नि की धारणा करते हैं, इन तत्व विश्वेश की धारणा एक एक करके होती है। आकाश, नीले आकाश की धारणा करना, पृथ्वी तत्व की किसी भी मूर्ति विशेष में आप धारणा करते हैं। आप वायु के स्पर्श का अनुभव करते हैं, अग्नि का गर्म ठंडा का अनुभव करते हैं, जल का प्रवाह का, झरनों की ध्वनि पर धारणा करते हैं। यानी इस तरह से आपके पंच तत्वों की भी धारणा कही गई है। पंच तत्व स्थूल रूप से भी धारणा करना, और फिर उनके सूक्ष्म यानी उनकी तन मात्राएं जो होती हैं, उनके गुण जो होते हैं, उन पर एक एक करके धारणा जब करते हैं वो आपकी धारणा और परिपक्व होने लगती है। अगले ही अब और आपको समझना धारणा शब्द का क्या अर्थ है। जो हमने पहले समझा धारणा शब्द किस धातु से बना और ये धारणे अर्थ में आती है। राजयोग का 6ठा सोपान बोलते हैं सीढ़ी, स्टेप, ये धारणा है जिसका तात्पर्य विश्वासों को धारण करने से है। आपका कोई भी विश्वास, जो मैंने कहा आप गुरु का आशीर्वाद धारण करते हैं, गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा है तो उन्होंने कोई मंत्र आपको दिया, इसको धारण करते हैं। नियमित आप अपना कोई ताबीज़ दिया, कोई मुद्रा दी, आप अपने गले में उस रखते हैं, तो ये ऐसे धारण करना जिसके द्वारा मनोवांछित स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। पहले संजीवनी मंत्र दिया जाता था, आपको गायत्री मंत्र का एक दीक्षा दी जाती थी, तो ये सब की सब क्या है? धारणा कहलाती थी। और गुरु के प्रति जो आस्था है, श्रद्धा है, उनसे दिया गया जो भी है उसको धारण करके वो मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करते थे। अंग्रेजी भाषा में मन और मैन ये बातें 2 आती है, इनमें लिखे हैं मैन शब्द को आप मन भी पढ़ सकते हैं। आप पढ़ने में आपका नज़रिया है, आप उसको कैसे पढ़ते हैं, दोनों को एक लिखने में आएगा। और मैन शब्द मनुष्य भी इसके स्पष्ट होता है, और मन और मनुष्य में दोनों में अंतर अलग पढ़ने में नहीं आता। जिसका जैसा मन और वह मनुष्य भी वैसा ही होगा। देखिए
आपका जो मन जैसा है, मन क्या है कहलाता है? संसार। जो कल ही कहा, मन क्या है? संसार है। आपका मन जैसा है, वो जैसी सृष्टि करता है। यादृशी सृष्टि तथैव दृष्टि, यानी जैसे आपकी दृष्टि, यादृशी दृष्टि तादृशी एव सृष्टि, जैसी आपकी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि हो जाती है। आपके नज़रिए में ही जो नज़ारे बने होते हैं, आपका देखने का दृष्टिकोण कैसा है, आप कैसे सोचते हैं, वैसा ही आपके अंदर सृष्टि होगा। तो ये कहने का है, जो कारण में अपने शरीर का विलय करना है, सूक्ष्म चित्त का और आपकी एकाग्रता का, वो तभी संभव होगा जब आपके अंदर, मन के अंदर वो एकाग्रता बने। बाह्य रूप से जो एक ईश्वरीय सत्ता है, वो तो मिलना आपसे चाहती है, वो चाहती है आपसे मिले आपका, परंतु आप उसके प्रति कितना आकर्षित हैं, वो जब तक नहीं होगा तब तक वो आपका नहीं हो सकता। जैसे हम देखते हैं कई बार, कल भी मैंने कक्षा में आपको उदाहरण दिया कि हम एक कोई भी धारावाहिक चित्र देखते हैं, धारावाहिक चित्र देखते देखते उसके सामने पूरा परिवार उस फिल्म को देख रहा है। अब उसमें कोई हीरो हीरोइन आते हैं या कोई भी उसमें पात्र होते हैं, तो सामने देखा बैठा 80 साल का बुजुर्ग, जो बूढ़ा व्यक्ति, उसको देखकर कल्पना करता है कि काश ऐसा मेरा बेटा होता, ऐसा मेरा बेटा होता तो मेरे लिए और भी अच्छा होता, काम करता। पर अब जो उसके सामने जो बेटा उसका बैठा है, वो शायद नालायक हो, तो इसलिए वो कल्पना कर रहा है ऐसा मुझे पुत्र प्राप्ति होती। आगे फिर उसका बेटा है, तो वो देखता है ऐसा मेरे को काश भाई होता, यदि भाई ने उसके साथ दगा किया हो, तो उसके मस्तिष्क में एक भाई का स्थान रिक्त हो जाता है। जो शरीर में, जो व्यक्ति के मन में, मस्तिष्क में जिसका अभाव होता है, वो उसकी कल्पना करता है। ये एक स्वभाव है मनुष्य का। चाहे आपके पास जो आज वस्तुएं हैं वो हैं, उसकी कल्पना नहीं करेगा। जो नहीं है आपके हाथ में अभी, उसकी वो कल्पना करता है। एज इट इज़ वो सृष्टि भी वैसी बनती है। तो सामने वो भाई का अभाव है तो भाई की कल्पना करता है, सामने उसकी सिस्टर है तो वो उसका पति अभी हुआ नहीं है तो पति की कल्पना करता है, या वो भाई नहीं है तो उसका भाई की कल्पना करता है, माँ, चाचा, चाची, ऐसे बहुत सारे अपने अपने नज़रिए से उन पात्रों को अपना संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। क्या वो सामने वाला जो व्यक्ति है, उसको एक कल्पना है कि सामने मुझे कौन देख रहा है, क्या मेरे प्रति कितना वो आकर्षण कर रहा है? पर ऐसा नहीं होता। जब ऐसा हो तब इधर की जो आपकी नज़रिए से जो सृष्टि बन रही है वो पूर्ण कहलाएगी। ठीक है, किसान ने बीज तो डाला पर भूमि सामने से तैयार नहीं है, भूमि में अभी तक आपने खुदाई नहीं की, है ना, वो भूमि के पानी नहीं है, सूखा नहीं है, जो भी है, वो जब तक सामने वाला एक दूसरा हाथ, जैसे कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती, सेम वैसे ही है कि जब तक आपके पूर्ण पहले 5 अंग सिद्ध नहीं होंगे, वो आपका एक पृष्ठभूमि कहलाएगा, आपका बैकग्राउंड है, तब जाकर के आपकी अंतरंग यात्रा जो है अक्रिया, तो अक्रिया है, इसमें किया नहीं जाता, ये अक्रिया है, ये किया नहीं जाता, ये स्वयं अपने आप घटित होता है जब आपका मन स्थिर होने लगता है, हो जाता है पूर्णतया। तो ये सब बातें आपने ध्यान रखी और आगे इसी को समझते हैं। तो इसमें यही इन्होंने कहा, जैसे आपकी धारणा आप करते हो, धारणा जो आप करते हैं, यानी आप धारणा, कुछ भी आप धारण करते हैं तो उसके प्रति आपकी पूर्णतः आस्था होती है। मान लीजिए सपोज आपने किसी को इष्ट देव मान लिया, हनुमान जी को, हनुमान को आप सुबह शाम उन्हीं का चित्र को देखते हैं, उनसे बात करते हैं और वो आपके स्वप्न में आते हैं। इसका उदाहरण सबसे बड़ा हमारे पास है रामकृष्ण परमहंस जी का, जो आपने स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम सुना होगा, उनके गुरु हुए हैं रामकृष्ण परमहंस। ये बहुत बड़े, इनको परमहंस की उपाधि दी गई है। नाम तो इनका रामकृष्ण है और परमहंस की उपाधि है। परमहंस उन्हें कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो थल के अंदर, भूमि के ऊपर, आपका थल हुआ, आपका जल हुआ, और नभ के अंदर यानी पानी के अंदर, धरती पर यानी थल के ऊपर, और आकाश मंडल में यानी नभ के अंदर, तीनों में जो व्यक्ति एक सिद्धस्थ हो, उसको क्या कहते हैं? परमहंस। हंस का ये खासियत है, वो पानी में तैर सकता है, भूमि पर चल सकता है, आकाश में उड़ सकता है, बाकियों में ऐसी स्थितियां नहीं होती। तो ऐसा व्यक्ति, वो इतने सिद्ध थे, वो चाह करके, उनका स्तर ऐसा था मस्तिष्क का
कि वो किसी भी साधना ऐसी नहीं थी उन्होंने नहीं की थी। इसलिए जो वो जब काली माता के बेलूर मठ यानी कोलकाता के अंदर वो एक मंदिर में रहते थे पुजारी के रूप में, वहाँ पर उन्होंने काली माता से इतने एक आत्मीयता आ जाती है उनको देख देख करके उनके अंदर उनसे बात करते हैं, वो बात करते हैं तो उनके स्वप्न में घटित होती है, वो उनकी धारणा की पराकाष्ठा है, धारणा उनको धारण कर लेते हैं एक बिल्कुल सदृशता से। जब उन्होंने सखी संप्रदाय ग्रहण किया, सखी संप्रदाय में भी वो जैसा धारण करते हैं, यानी जैसा वो सृष्टि करते हैं, जैसा उन सोचते हैं वैसे उनके शरीर में सृष्टि होती है। आप उनका जीवन परिचय पढ़िए तो आपको और समझ में आएगा। सखी संप्रदाय वो धारण करते हैं तो आप मानोगे नहीं, मनुष्य के अंदर क्या होता है। मनुष्य में आपने शिव का चित्र देखा होगा, आपने शिव का चित्र देखा है। एक तरफ पार्वती होती है, एक तरफ पुरुष यानी शिव का प्रतिमा होता है। एक ही शरीर में पुरुष और स्त्री, यानी इसलिए कहा जाता है जो सृष्टि है पुरुष और प्रकृति के मेल से बनी है। यानी आपका शरीर जो है इसमें पुरुष भी है और स्त्री भी है, दोनों गुण विद्यमान होता है, तब व्यक्ति एक पुरुष का निर्माण होता है। जिसमें पुरुष की अधिकता होती है तो पुरुष बन जाता है, यानी लैंगिक रूप से वो आपको दिखने में पुरुष दिखाई देता है। जिसमें स्त्री गुणत्व ज़्यादा होता है वो स्त्री रूप में आ जाती है। तो ये पर ऐसा नहीं स्त्री है वो पुरुष उसमें गुण नहीं है, पुरुष भी गुण होता है उसमें। जो स्त्री है उसमें पुरुष और पुरुष में भी स्त्रीत्व गुण रहता है, नहीं तो वो कभी भी पूर्ण नहीं होगा। अभी बात करते हैं शिव की बात करा, इसीलिए एक सखी संप्रदाय है। रामकृष्ण परमहंस जी ने सखी संप्रदाय धारण किया। धारण करने के बाद उसमें क्या होता है कि एक कृष्ण की छोटी सी मूर्ति वो अपने पास रखते हैं, जो आजकल आप देखते हैं, आपने इधर भी व्यवहार में प्रचलित है, देखते हैं कि एक घर में छोटे कान्हा जी को रखते हैं। यानी छोटे से एक चित्र को हम कान्हा जी, उनको हम अलग विराजते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनके अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, उनको हवा देते हैं, होता है कि नहीं। ऐसा जो हम उनको करते हैं पूरा एक अपना घर का सदस्य के रूप में मानकर सबसे पहले उनको भोजन कराना, फिर हम भोजन करेंगे। ऐसे सखी संप्रदाय में वो सब के सब क्या है, उनकी सखी के रूप में अपने को मानते हैं, उनके साथ ही सोते हैं। और जो छोटा वो सखी चित्र होता है यानी कृष्ण जी का, वो उनको एक अपने पति के रूप में उसको माना जाता है और स्वयं उसके एक प्रियसी के रूप में, सखी के रूप में अपने को रखा जाता है। तो जब उसके साथ रहते हैं यानी वैसा ही व्यवहार, तो उनमें ये खासियत थी रामकृष्ण परमहंस जी में कि वो जब भी जिसके प्रति जैसा वो काम करते थे उसमें पूर्णतया 100% वो होकर के काम करते थे। तो तब उन्होंने उनके साथ वो रहते तो वैसे ही ऐसा स्त्रीत्व गुण उनके अंदर जो पहले होता ही हर व्यक्ति, मैंने कहा शिव की तरह, तो सब में पूर्णता होता है, पर वो स्त्रीत्व गुण अब उसका धीरे धीरे बढ़ने लगता है। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही आपके अंदर गुण धर्म का विकसित होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो उनकी चाल चलने में, चाल उनमें परिवर्तन आ गया। जैसे स्त्रियों की चाल होती है ऐसे उनकी चाल में परिवर्तन आया। सबसे पहले सब लोग सोचते हैं ठीक है, होता है कुछ लोगों की, उसमें कोई बड़ी विशेष बात नहीं है। फिर कुछ दिनों के बाद उनके स्तन बढ़ने लगे। स्तन जब बढ़ते हैं तब ये बड़ा एक अलग होता है, परिवर्तन है, क्योंकि उनका पूरा एक जो स्त्रीत्व जो उन्होंने बिल्कुल पत्नी के रूप में उनको पति मान करके उनको स्वीकारा यानी सखी संप्रदाय में, तो उनके स्तनों की वृद्धि होने लगती है। तब भी सबने सोचा होगा कि हो सकता है बड़ी एज में सभी पुरुषों के स्तन ऐसे अपनी चेस्ट ढीली होती है, तो मान लिया, छोड़ दिया। पर जब सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब उनके जो स्त्रियों के मंथली मेंसेस जो पीरियड्स आते हैं, तो ऐसे उनके पीरियड्स मंथली आने लगे। तो साइंस विज्ञान सारे डॉक्टर सब हैरान, ये सब कैसे हुआ। तो ये जब समझ में आता है, ये है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा आपके अंदर सृष्टि हो जाता है, वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए छोटे बच्चों को माँ है पिता है उनको बड़ा अच्छा लेख पाठ पढ़ाया जाता है। माँ, जैसे आप जीजाबाई का नाम सुना होगा, छत्रपति शिवाजी की माता का, जब भी वो गर्भ में थे। आप अभिमन्यु का नाम सुना है, ठीक है। वो पहले से प्रशिक्षण दिया जाता है, यह आपका धारणा है। जैसा आप धारण करना चाहते हैं, धारण करवाना चाहते हैं, तो उसका पहले से आप उसका एक प्रशिक्षण रहता है। तो ये सब आप इस उदाहरण से समझे होंगे कि ये धारणा
जो अंग है छठा अष्टांग योग का, ये अब 3 आगे के अंग जो हैं ये अक्रिया है, इसमें किया नहीं जाता, पहले से आपने किया। तो अब पूरा का पूरा आप जो भी जिस तरह से आप जिस देश बंद स्थान के ऊपर आपने चित्त को धारण करते हैं, स्थिर करते हैं, वो क्या कहलाएगा, धारणा कहलाएगी। अब उसी को आप एक टकटकी से देखते हैं। धारणा का एक उदाहरण और ध्यान रखना है, विद्यार्थियों में हम आते हैं त्राटक। त्राटक जो है ये भी धारणा का एक रूप है। इसमें भी हम एक किसी भी स्थिति में एक चित्र को देखते हैं बिना हिले डुले, और इससे धारणा की परिपक्वता होती है, धारणा सिद्ध होती है। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।